सोचो अगर आपको किसी ऐसी जगह फंसा दिया जाए जहाँ कोई कानून ना हो, कोई देखने वाला ना हो, और आपके ठीक सामने आपका वो बॉस खड़ा हो जो रोज ऑफिस में आपका दिमाग खराब करके रख देता है, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसे बचाओगे या अपना बदला लोगे? तो भैया आज की कहानी एक ऐसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की है, प्लेन क्रैश के बाद अपने बदतमीज बॉस के साथ एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाती है, लेकिन इसके बाद जो साइकोलॉजिकल खेल शुरू होता है वो आपकी रूह कांप देगी। कहानी शुरू होती है लिंडा नाम की लड़की से। एक कॉर्पोरेट कंपनी में एक स्ट्रेटेजी प्लानर का जॉब करती है। लिंडा बहुत ही स्मार्ट लड़की है लेकिन थोड़ी सी ऑकवर्ड भी है, इसीलिए उसे ऑफिस में कोई भी पसंद नहीं करता। उसके पुराने बॉस ने उसे एक बड़े प्रमोशन का वादा किया था, लेकिन उसके बाद में उस बॉस का बेटा आ जाता है नया बॉस बनकर, जिसका नाम ब्रैडली होता है। ब्रैडली एक नंबर का बदतमीज इंसान है जो छोटी छोटी बातों को लेकर लिंडा को रोज ऑफिस में सबके सामने चिल्लाता रहता है, और तो और वो लिंडा का प्रमोशन भी कैंसिल कर देता है, बल्कि लिंडा की जगह पर अपने ही दोस्त को प्रमोशन दे देता है। लिंडा उससे जाके आर्गुमेंट करती है कि मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, और उसका सिर्फ 6 महीने के एक्सपीरियंस पे आपने उसको प्रमोशन दे दिया। बाद में ब्रैडली उसको कहता है कि अभी हम जा रहे हैं बैंकॉक के लिए, अगर वो बैंकॉक की डील फाइनल करा देती है तो उसका प्रमोशन पक्का। ये सुनकर लिंडा खुश हो जाती है और उसके साथ बैंकॉक के बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद एक बड़ी बिजनेस डील के लिए ब्रैडली और उसकी टीम एक प्राइवेट जेट से बैंकॉक जा रहे होते हैं। फ्लाइट में भी ब्रैडली के दोस्त लिंडा का मजाक उड़ाते हैं और उसका एक ऑडिशन वीडियो दिखाते हैं जहां लिंडा ने सर्वाइवल रियलिटी शो में जाने के लिए अपने सर्वाइवल स्किल्स दिखाए थे। लेकिन तभी आसमान में अफरा तफरी मच जाती है, प्लेन का एक हिस्सा उखड़ जाता है और देखते ही देखते पूरे प्लेन में वाइब्रेशन होने लग जाता है। फिर प्लेन डैमेज होने की वजह से उसका दरवाजा, खिड़की, सारी चीजें टूट जाती है। और फिर प्लेन में जितने भी लोग बिना सीट बेल्ट के खड़े रहते हैं वो सब के सब बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, लेकिन लिंडा अपने ही सीट पर बैठी रहती है। वो अपनी कलीग को बचाने की कोशिश भी करती है, उसे हाथ देती है और ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कलीग इतना हरामी होता है कि उसे ही जान से मारने की कोशिश करता है गला दबाकर, ताकि वो लिंडा की सीट पर बैठ सके। और फिर लिंडा खुद को बचाने के लिए नीचे से एक फॉर्क उठाती है और उसके हाथ में घोंप देती है, और फिर फाइनली प्लेन समुद्र में जाके क्रैश हो जाता है। सभी के सभी लोग मारे जाते हैं, बचते हैं सिर्फ 2 लोग, जिसमें से एक लिंडा बचती है और दूसरा उसका खड़ूस बॉस। अगली सुबह जब लिंडा की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक सुनसान आइलैंड पर पाती है। कुछ दूर आगे चलने के बाद में उसको उसका बॉस ब्रैडली दिखाई देता है जो कि बड़ी ही जख्मी हालत में पड़ा होता है, वो चल भी नहीं पाता है। और फिर यहाँ से शुरू होता है असली खेल। ब्रैडली आइलैंड पर भी लिंडा को अपना नौकर समझता है और उस पर हुक्म चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब लिंडा के पास एक ऐसी ताकत थी जो ब्रैडली के पास नहीं थी, सर्वाइवल स्किल्स। लिंडा वही लड़की थी जिसे सब फट्टू समझते थे, लेकिन यहाँ वो एक खूंखार सर्वाइवल एक्सपर्ट बन जाती है। वो आग जलाती है, रहने के लिए शेल्टर बनाती है, और जब भूख लगती है तो जंगल में शिकार पे निकल जाती है। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद में लिंडा को एक जंगली सुअर दिखाई देता है। वो जंगली सुअर लिंडा को देखते ही डायरेक्ट उस पर अटैक कर देता है, और बड़ी हिम्मत दिखाकर लिंडा डायरेक्टली उसके पीठ में भाला घुसा देती है, और जंगली सुअर गुस्से से पागल होकर भाला को तोड़ देता है और उस पर दोबारा अटैक करने के लिए आता है। और फिर लिंडा घबराहट में एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उस जंगली सुअर के सामने कर देती है और सुअर को मार देती है। और ये सब देखने के बाद में ब्रैडली बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसे लिंडा का एक दूसरा सर्वाइवल रूप दिख जाता है। लिंडा उस जंगली सुअर का सर काटकर ब्रैडली के सामने फेंक देती है। उसके बाद जब ब्रैडली फिर से उससे बदतमीजी करता है तो लिंडा उसे 2 दिन के लिए बिना खाना पीना के अकेले छोड़ के चली जाती है। ब्रैडली को समझ आ जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो अपनी इस एम्प्लॉय के तलवे चाटने पड़ेंगे। फिर एक रात दोनों जंगल की बनी वाइन पी रहे होते हैं। लिंडा नशे में ब्रैडली को बताती है कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी और उसका पति उसको बहुत मारता था। फिर एक रात जानबूझकर लिंडा ने अपने पति को शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए दी थी ताकि उसका एक्सीडेंट होए और वो मर जाए। ये सारी बातें सुनने के बाद ब्रैडली को समझ आ जाता है कि लिंडा कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक साइकोपैथ है। फिर एक रात ब्रैडली लिंडा के खाने में चुपके से जहरीली बेरीज मिला देता है ताकि वो लिंडा से दूर भाग सके। और ब्रैडली अपनी हाथ से बनाई हुई एक लकड़ी की बोट लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कुछ दूर आगे जाता तभी समुद्र में तूफान आ जाता है। तूफान की लहरों के सामने उसकी बोट सामना नहीं कर पाती और वो बीच समुद्र में टूट जाती है। और फिर ब्रैडली लहरों से बहते बहते वापस से उस किनारे आइलैंड पर आ जाता है। फिर उसे समुद्र से खींचकर लिंडा वापस से बचा लेती है, लेकिन लिंडा उसे कुछ कहती नहीं है। लिंडा चुपचाप से उसके लिए खाना बनाती है और उसे खाना खिलाती है, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद ब्रैडली को कुछ अजीब सा होने लग जाता है। और फिर लिंडा उसे बताती है कि उसने उसके खाने में ऑक्टोपस का एक जहर मिला दिया है जिससे अब ब्रैडली का मुंह पैरालाइज हो गया है। ये सारी बातें सुन के ब्रैडली डर जाता है। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है ब्रैडली की फियांसे एक प्राइवेट रेस्क्यू बोट लेकर उस आइलैंड पर पहुंच जाती है। ब्रैडली को लगता है कि अब वो बच जाएगा, लेकिन लिंडा को इस आइलैंड की आजादी और अपनी ये नई ताकत इतनी पसंद आ चुकी थी कि वो वापस
अपनी नरक जैसी कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं जाना चाहती थी। फिर लिंडा ब्रैडली की फियांसी को एक कमजोर सी पहाड़ी पर लेकर जाती है और वहाँ से नीचे गिराकर उसे जान से मार देती है। फिर ब्रैडली जब कुछ दूर आगे चल के जाता है, उसे उसकी फियांसी का हाथ दिख जाता है। ब्रैडली समझ जाता है कि लिंडा ने उसे मार दिया है। फिर ब्रैडली गुस्से से लिंडा के पीछे दौड़ता है उसे जान से मारने के लिए। भागते भागते ब्रैडली आइलैंड के दूसरे कोने पर चले जाता है। वहाँ उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक बड़ा सा लग्जरी बीच हाउस बना हुआ था। लिंडा ने ब्रैडली से ये बात छुपा कर रखी थी कि ये कोई सुनसान आइलैंड नहीं है बल्कि एक रिसोर्ट के पास का एरिया है। लिंडा ने जानबूझकर उसे कैद करके रखा था। जब ब्रैडली को सब सच पता चलता है और उसकी फियांसी की लाश देखने के बाद दोनों के बीच में एक मौत का खेल शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए पागल हो जाते हैं। फिर लिंडा पीछे से बंदूक लेकर आ जाती है और वो देखने के बाद में ब्रैडली बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है उसके सामने। और ब्रैडली झूठ झूठ बातें करके लिंडा को अपनी बातों में गुमराह करने की कोशिश करता है और जैसे ही लिंडा थोड़ी सी सोच में पड़ती है ब्रैडली उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर लिंडा खुद को बचाने के लिए ही बॉस का उसके बेड से बेरहमी से हत्या कर देती है। ये सारी चीजें खत्म होने के बाद में लिंडा एक साल बाद आइलैंड से एक राफ्ट बनाकर वापस दुनिया में आ जाती है, लेकिन उसने दुनिया से झूठ बोला है कि वो उस प्लेन क्रैश की अकेली सर्वाइवर है और उसने अपने बॉस को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन अपने बॉस को बचा नहीं पाई। और बाद में लिंडा बहुत ही अमीर बन जाती है और तो दुनिया को सेल्फ हेल्प सिखाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको सेंड हेल्प, यही दिमाग हिला देने वाली कहानी? क्या लिंडा ने जो किया वो सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ में वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।